guys, welcome to my YouTube channel. It's your Didoma 46. चैश लाठिया नहीं है जो मैं बोल सकूं। हाँ तो गाइस आज तो ऐसे ही है। आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे थोड़ा बुखार भी है और सर्दी भी हो रखी है। पता नहीं गर्मी की वजह से मैं 10 बार नहाती हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ, इसलिए है शायद। तो आज बहुत लेट उठा, कल रात भर ठीक के खास के नींद नहीं आई मेरे को। बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं बॉडी में ना, पता नहीं बॉडी में ताकत है नहीं है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। बहुत दिक्कत हो रही है। तो कोई नहीं, अभी जस्ट नहा धो के मैंने कल रात वाला खाना फ्रिज में रखा था, जो मैंने कल खिचड़ी बनाया था रात को। आज भी वही खा रहा हूँ, कल बचा था इतना सा, तो अभी ये खाऊंगा और थोड़ा एमटी जाऊंगा नानी के पास। थोड़ा मेरा मन भी बदल जाए ना, घर पे बैठ बैठ के पागल हो रहा हूँ मैं, पागल सा हो रहा हूँ, सच में बहुत पागल हो रहा हूँ। तो इसलिए मैं अभी अपना मासी और नानी के पास जाऊंगा, थोड़ा बातचीत करूँगा, थोड़ा दिल को फील अच्छा होगा ना। इसलिए मेरे को तो थोड़ा ही बाहर निकलने में चक्कर आना ऐसा हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, खाने में कोई मज़ा भी नहीं आ रहा है मुंह में, तो फिर भी खाना तो पड़ेगा। चक्कर आ रहा है मेरे को बहुत बुरी तरह, तबीयत बहुत ख़राब हो गई है शायद, पता नहीं मौसम की वजह से है, पता नहीं। ओके गाइस, तो स्टे ट्यून। तो खाना तो खा लिया है मैंने गाइस, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगा। रेडी होके तो बैठा था कि जाऊँ एमटी में, शाम के 6:30 भी बज रहे, सॉरी 7:30। मैं नहीं लगता मुझे जा पाऊँगा। मैं तबीयत सच में सही नहीं लग रहा, चक्कर सा आ रहा है, बहुत बुरी तरह हालत हो रही है मेरी, पता नहीं क्या हो गया। लूज मोशन भी चल रहा है, कुछ भी खाओ तो। ओ भाई साहब, क्या हो गया मेरे को यार, किसकी नज़र लग गई पता नहीं। जब से जैश गया है तब से हालत ख़राब हो रही है मेरी। पता नहीं किसने क्या नज़र लगा दिया, समझ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, आज जा पाऊँ ना जा पाऊँ, मगर चल लोगों के कमेंट का जवाब देना था मेरे को। चल लोगों ने सवाल किया हुआ है कि अपने बच्चे के फादर का नाम बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। तो गाइस ऐसा है कि वो मेरे साथ में नहीं है, जब मैं प्रेग्नेंट था तब से नहीं है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी उसने हाथ छोड़ दिया था, तब से वो मेरे साथ में नहीं है। तो ऐसा हुआ था कि जब मैं 18 का हो जाऊंगा तब मुझसे वो शादी करेगा, ऐसा वैसा बोला था, मगर सब झूठ था, नहीं किया शादी मुझसे उसने। तो उसके बाद वो किसी और से शादी करने जा रहा था, तब मैं गई थी उसके घर बात करने। बाद में मैं देखा उसकी फैमिली खुश थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वो आगे बढ़े, वो खुश रहे, ये सोच के मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो मेरे मम्मा पापा को बर्दाश्त नहीं हुआ, पापा को तो बहुत ज़्यादा ही। तो पापा ने कंप्लेंट किया था उस पर, तब मेरा बच्चा हो चुका था। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, जब मैं 18 का होंगी वो मुझसे शादी करेगा, भरोसा था, बहुत इंतज़ार किया था। मगर जब बच्चा होने के 2 साल बाद, जब मैं 16 की हुई, तब भी उसका आता पता नहीं था, वो कहीं और शादी करके भागने वाला था। तब पापा ने पकड़ा, केस किया, तो उसके ऊपर तो चीटिंग केस किया हुआ था कि उसने मेरे को प्रेग्नेंट करके बाद में बोला कि शादी करूँगा 18 के बाद, ऐसे वैसे, तो उसने किया नहीं। तो केस हुआ उस पर, रेप केस हुआ है। रेप केस अभी चल रहा है उस पर।
हमने तो केस वापस ले लिया है। अब हमें कोई, अब उसने शादी कर ली है, उसके एक बच्चा भी है, उसकी वाइफ के साथ वो खुश है, तो हमें और केस वेस में नहीं जाना था और लड़ना वड़ना नहीं चाहते थे। मेरे पापा की भी डेथ हो चुकी है, तो इसलिए हमें ये सब नहीं चाहिए झंझट, तो इसलिए हमने केस वापस ले लिया है। मम्मा और मैंने, हम दोनों को बार बार कोर्ट बुलाया जाता था और मनगढ़ से कारवार बहुत दूर जाना होता था, तो मम्मा भी बीमार रहती, उनसे नहीं होता और मुझे भी नहीं होता था। कहाँ बच्चा लेके बार बार जाना आना करना था, तो मम्मा ने भी बोला, मैंने भी बोला, बड़ा दिल करके हमने केस वापस ले लिया है। मगर बहुत सारे एविडेंस है ना, तो इसलिए अभी उसका केस चल रहा है। वो मंथली हाजिरी जाता है कोर्ट पे। अभी जो भी है उसके हाथ में है ना। मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब सपोर्ट था ना, अभी तक वो मेरे को सपोर्ट है। कभी उसने ना मुझ पे और ना मेरे बच्चे पे एक पैसा भी खर्च किया है, ना हमने लिया है। तो गाइस यही है। और फिर से कोई बार बार पूछे नहीं कि बच्चा का बाप कौन है, क्या है क्या नहीं, फिर से मत पूछो गाइस, क्योंकि यही है। और चंद क्वेश्चन था कि अब अगर बच्चे का बाप इंडियन है या टिबेटियन है। इंडियन है, मुस्लिम से। हाँ यही है। तो अब बच्चे का बाप का कोई नाम ही नहीं है, ना नामो निशान है, सिर्फ माँ है उसकी और उसके मामू लोग हैं, मेरे भाई लोग, उसके मामू और मेरे बहन, मैं, मेरी मम्मा, सब उसके। हम 8 फैमिलीज़ है घर में, खुश है। हम 6 बच्चे, मेरा एक बच्चा 7, एक मम्मा 8, हम 8 फैमिलीज़ हैं, हम खुश हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और मेरा बच्चा जानता है अपने बाप को, वो बहुत नफ़रत करता है उससे, बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करता है, उसको पसंद नहीं है वो। और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार ये क्वेश्चन ना करे कि बच्चे का बाप कौन है, क्या, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ गाइस, प्लीज़ फिर से ये रिपीट, क्योंकि ये दर्द मैं बहुत सालों से सहते आई हूँ और अभी दिल में दब चुका है ये दर्द, और इसको दिल में ही रहने दो। गड़े हुए मुर्दे को मत उखाड़ो गाइस। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ चुका है, मेरा बच्चा आगे बढ़ चुका है, बस काफ़ी है। यही है गाइस। तो ज़्यादा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं आज तो, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा पाऊँगा कुछ ब्लॉग बनाने गाइस। मेरा बेटा को कोई बाप की ज़रूरत नहीं है, हम माँ ही उसके लिए, माँ बाप दोनों हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है उसे हमारे अलावा। तो ऐसा है गाइस। कैसा लगता हूँ गाइस मैं बिना मेकअप के? कोई विधवा टाइप तो नहीं लग रहा? ना रात को नहीं सो पाती हूँ यार, मैं अकेला हूँ ना, तो थोड़ा डर सा लगते रहता है। तो जब दिन निकलता है 5-6 बजते हैं तब मैं सो पाता हूँ। पता नहीं ये अकेलापन है या क्या है, समझ नहीं आ रहा है मुझे खुद। बहुत नहीं, कोई है नहीं ना मेरे साथ में जिससे साथ बात करूँ, घुल मिलूँ। अकेला घर में रह रह के पागल सा हो रहा हूँ मैं। जश के पास भी ज़्यादा वक्त नहीं होता बात करने के लिए। ऐसा है आज का व्लॉग। मेरी तबीयत सच में सही नहीं है, अभी थोड़ा बुखार है, बुखार की गोली खा लूँगा सर्दी की। बुखार की मम्मा ने पहले भेजा था डोलो गोली, वही खाऊंगा, गोली खाऊंगा, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दूंगा। अब मेरा खाना दिन का एक ही टाइम है, कल का वो बचा हुआ खाना गरम किया, खा लिया है।
अब मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं यहाँ पे जिससे मैं जाऊँ, बात करूँ, घुल मिलूँ, हंसूँ खेलूँ। कोई है नहीं मेरा यहाँ पे, होके भी नहीं है। और नानी और मासी है जो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मगर ज़्यादा वहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही ना। बॉडी में पेन, इतना दर्द हो रहा है कसम से। ऐसा बुखार, शायद मैं रात को 10 बार नहाती, गर्मी की वजह से बहुत नहाता हो ना ठंडा पानी से, तो इसलिए सर्दी और बुखार चढ़ गई है। जयेश को बोला, जयेश ने भी वही बोला। तो ओके गाइस, आज का व्लॉग यही है। सॉरी गाइस, तो अभी मैं बाहर जाके आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। और आपके सवाल का जो इम्पोर्टेंट सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया है गाइस। और प्लीज़ गाइस फिर से ये रिपीट क्वेश्चन ना आए, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ। जिसको नहीं पता वो, जिसने ये वीडियो नहीं देखा होगा, बाद में फिर से देख लीजिएगा। पहले का और अभी का वीडियो दोनों देख लीजिएगा। हर सवाल का जवाब दिया हुआ है मैंने। और गाइस मैं आपको कोई बात छुपाती नहीं हूँ, जो भी दिल में बोल देता हूँ। छुपाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज मैं छुपा सकता हूँ, कल छुपा सकता हूँ। जब आप लोग आएंगे, मुझसे मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे, तब कैसा होगा। छुपाने से कुछ, एक बात छुपाने से 1000 बात छुपाने पड़ती है, तो वो तो होने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तो सच पता चलनी ही है, तो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। जो सच है तो सच है। तो गाइस ये दर्द से मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। और कल भी मैंने बता दिया हुआ है, आज भी बता दिया हुआ है। तो फिर से प्लीज़ मेरे दर्द को मत बाहर निकालिए। मैं अभी बस अपने माँ, अपने बेटे के लिए खुश रहना चाहता हूँ, बस उनको खुश देखना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही प्यार करते रहो। थोड़ा मेरे लिए दुआ करो गाइस कि जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं। पता नहीं यार, पहली बार ऐसा बुखार आया है ना, मेरे को फीवर हो रखा है ना, समझ नहीं आ रहा मेरे को खुद कि कैसे क्या हो रहा है। मौसम में है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा। अभी तो गोली खा के देखूँगा, कल पता चलेगा कि क्या होगा। ओके देन गाइस, कीप सपोर्टिंग, like, share, comment and subscribe. Love you all guys. Thank you for watching my vlog. और ऐसे ही मुझे और जयेश को सपोर्ट करते रहिए। जयेश अभी नहीं है तो क्या हुआ, जल्दी आ जाएगा। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।